प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आज आपको दे रहे हैं। आज की जो वीडियो है वह पहली वीडियो से संबंधित है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी भी विलयन या किसी भी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएच मान क्या होता है। तो आज का टॉपिक है पीएच मान ज्ञात करना। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो बड़े ही धैर्य से आपको समझना पड़ेगा। किसी भी विलयन का पीएच मान इस फॉर्मूले की सहायता से हम निकाल सकते हैं। पीएच मान यानी पीएच बराबर माइनस लॉग बेस 10 और हाइड्रोजन आयन। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएच जो मान है यानी किसी भी विलयन का जो पीएच मान है वह हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। हाइड्रोजन आयन की जो भी सांद्रता होगी उसका जो मान होगा वह यहाँ पुट कर दिया जाएगा, इस जगह रख दिया जाएगा और उसका लॉग ले लेंगे और लॉग लेने के बाद में कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद में जो भी उसकी वैल्यू आएगी वही उस विलयन का पीएच मान होगा। समझ में आ गया? चलिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा पहले का समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि किसी भी विलयन का जो पीएच मान होता है वह 0 से लेकर के 14 तक हो सकता है। कितने तक हो सकता है? 14 तक हो सकता है। अब इस 0 से 14 तक को मैंने एक ग्राफ के द्वारा समझाने का प्रयास किया है, वह जरा समझिएगा। मैंने एक डायगोनल लाइन खींची है। अगर आप देख पा रहे हैं, मैं आपको उसको दोबारा से खींच करके दिखा देता हूं। मैंने एक डायगोनल लाइन खींची है। ये अब ये जो डायगोनल लाइन है वह क्या इंडिकेट कर रही है? देखिए ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, जो इस डायगोनल लाइन के ऊपर वाला पोर्शन है, ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। और डायगोनल लाइन के जो नीचे वाला पोर्शन है, ये जिसको मैंने कर्व शेप से डिनोट किया है, ये OH आयन की सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। OH आयन समझ में आ गया? अब ये जो है हाइड्रोजन आयन की घटते क्रम में है। यहां से देखिए हाइड्रोजन आयन, देखो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घट रही है। और यहां से देखना शुरू कीजिए हाइड्रोजन OH आयन की OH आयन की जो सांद्रता है वह बढ़ रही है। लेकिन एक पोर्शन है 7, इस 7 वाले पोर्शन पर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH आयन की सांद्रता दोनों बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? दोनों बराबर हो जाती हैं। यानी इससे पहले जो भी पीएच मान होगा, इससे पहले जो भी पीएच मान होगा वे सब अम्लीय प्रकृति के होंगे। वे जितने भी विलयन होंगे वे सब अम्लीय प्रकृति के होंगे। यानी ध्यान से सुनिए, हाइड्रोजन आयन जो होगा, हाइड्रोजन आयन ये घटते क्रम में है। और यहां से देखिए जो पीएच मान 7 से पहले जितना भी होगा, में जितने भी विलयन होंगे उनमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखिए ज्यादा है। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्यादा होने का मतलब यह है क्या कि उनका पीएच मान 7 से कम होगा। लेकिन अगर आप आगे देखें, यहाँ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो रही है। देखो डायगोनल लाइन ये दिखाती है ना, कम हो रही है। लेकिन OH आयन की सांद्रता बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ रही है? 14 तक बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर OH आयन की सांद्रता बढ़ती जाए और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती जाए तो वे जितने भी विलयन या पदार्थ हैं वे सब अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 7 से 14 तक जितने भी पीएच मान वाले पदार्थ हैं वे सब अक्षारीय प्रकृति के होते हैं। और 0 से 7 तक जितने भी पदार्थ जिनका पीएच मान 0 से 7 होता है वे सब कौन सी प्रकृति के होते हैं?
अम्लीय प्रकृति के होते हैं। लेकिन जो 7 वाला होता है, वह 7 वाला जो होता है उदासीन कहलाता है। उसकी प्रकृति क्या होती है? उदासीन प्रकृति होती है। ना तो वो अम्ल होता है, ना वो अक्षारीय होता है। अब हम आपको जल का पीएच मान निकालना सिखाएंगे। जल जिसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है, यानी केमिकल जो नाम होता है, वह होता है H2O। और अगर हम इसे आयनों में तोड़ दें तो एक इसमें हाइड्रोजन आयन होगा और एक इसमें OH आयन होगा। समझ में आ गया? एक हाइड्रोजन आयन होगा और एक OH आयन होगा। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन, जल में जो हाइड्रोजन आयन होता है उसकी सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वह होती है प्यारे बच्चों 10⁻⁻7 m, यानी 10⁻⁻7 मोल के बराबर होती है। अब हम आपको जल का पीएच मान निकालना सिखाएंगे। तो पीएच मान, क्योंकि हमने आपको बताया था इस फॉर्मूले की सहायता से निकालते हैं। log 10 और हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की वैल्यू पुट कर दीजिए, -log 10, हाइड्रोजन आयन की क्या वैल्यू है? 10⁻⁻7। अब यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगेगी। log की प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आइए मैं जरा आपको log की प्रॉपर्टी सिखाता हूँ। अगर log बेस 10 m⁻n हो तो ये जो वैल्यू है, ये जो पावर है, ये बाहर आ जाती है किसमें? गुना में। तो इसका मान हो जाएगा n log बेस 10 m। तो ये जो वैल्यू है ना, ये जो पावर है, ये कहाँ जाती है? गुना में आ जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब आइए इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं। अब देखें यहाँ जो है पावर में क्या है? माइनस के साथ है, तो माइनस के साथ कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? माइनस गुना -7 log 10, और यहाँ भी क्या बचेगा? 10 बचेगा। अब एक और लॉ की प्रॉपर्टी आती है, दूसरी प्रॉपर्टी को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर log 10 हो और बेस 10 हो तो इसका मान 1 होता है। क्या मान होता है? 1 होता है। यही प्रॉपर्टी यहाँ हम अप्लाई करेंगे। देखो log 10 और बेस 10 है, इसका मान कितना हो गया? 1। तो माइनस की अगर मैं माइनस में गुना करता हूँ तो उसकी वैल्यू आएगी प्लस, और ये 7 जो का तो इसका मान होगा 1, तो बराबर आ गया 7। तो जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।